पंजाब में स्मॉग पर काबू नहीं पाया जा सका। लाहौर हाईकोर्ट का झंग, हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना, बहावल नगर, शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी बदलने का हुक्म। तमाम स्कूल कॉलेज हफ्ते के रोज़ बंद रखने और दफातर में हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, हुकूमत ने छुट्टी की, सब अफसरान और जिम्मेदारान छुट्टियों पर चले गए। कमिश्नर लाहौर मुकम्मल तौर पर स्मॉग को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। फसलों की बाकियात जलाने की वीडियोस अफसोसनाक हैं। LDA के वकील ने कहा, सिर्फ 70 रोज़ में अंडरपास तामीर कराया है। अदालत ने कहा कि इस पर आपको सितारा इम्तियाज़ मिलना चाहिए। इस तामीर के बाद जो स्मॉग आएगी वो हम पूरी सर्दियाँ भुगतेंगे। आप तो अंडरपास बनाने में माहिर हो गए हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को देखें। मज़ीद समात बुध तक मुलतवी। पाकिस्तान IMF के पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पहले जायजे के लिए IMF की तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। जायज़ा मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को $71 करोड़ मिलेंगे। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 749 पॉइंट्स इजाफे के साथ 56,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। इंटर बैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा होकर $287.20 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा होकर $289 का हो गया। ओपन मार्केट में 16 अक्टूबर से अब तक डॉलर की कीमत में ₹12 का इजाफा हो चुका है। 1 तोला सोना ₹800 इजाफे के बाद $2,11,800 का हो गया। माशी माहिरीन का कहना है कि स्टॉक एक्सचेंज में मंदी एतमाद के फुकदान की वजह से थी। 30 जून को IMF कर्ज मंजूर हुआ। मईशत से मुतालिक अहम इकदाम उठाए गए, जिनसे मार्केट में तेज़ी आई और एतमाद बहाल हुआ। आने वाले दिनों में शरह सूद में कमी का भी इम्कान है। माशी माहिरीन को उम्मीद है कि IMF रिव्यू में बासानी मुकम्मल हो जाएगा। 9 मरला ज़मीन पर मालिक को अदायगी के बगैर सड़क तामीर करने पर हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपए जुर्माना। पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का जुर्माने की रकम के साथ 30 दिन में ज़मीन की मालिक को मौजूदा रेट के मुताबिक रकम अदा करने का हुक्म। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लाने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब पर बरहम। कहा, दरख्वास्त गुजार ने सरकार को ज़मीन तोहफे में दी, ना ही सरकार ने कानून के मुताबिक एक्वायर की। सरकार ने किसी की ज़मीन पर बगैर इजाज़त और मुआवजा सड़क कैसे बना दी? ऐसे फजूल मुकदमों की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की? क्या हमारा काम ये रह गया है कि हम एडवोकेट जनरल्स को आइन पढ़ाते रहें? क्यों ना ऐसी फजूल मुकदमेबाजी के लिए आप पर जुर्माना लगाएं? फजूल मुकदमात फ़ाइल करके अवामी वसाइल और अदालती वक्त ज़ाया किया जा रहा है। अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी ज़मीन के मालिक के हक़ में फ़ैसला दिया था। पंजाब हुकूमत ने गुजरावाला में लियाकत अली नामी शहरी की ज़मीन पर 2007 में रोड बनाया था। DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन समेत दीगर की तौहीन अदालत केस खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की नज़रबंदी के लिए खिलाफ कानून MPO ऑर्डर पर तौहीन अदालत केस। SSP ऑपरेशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजरत। वकील ने कहा कि अदालत को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जो काम कानून के मुताबिक नहीं होगा उसके नतायज आएंगे। ये किसी की अना का मसला नहीं, अदालती वक़ार का मामला है। अदालत को आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है और चलेंगे। 11 दिसंबर तक तहरीरी जवाब जमा कराएं कि मुल्जिमान ट्रायल का सामना करना चाहते हैं या नहीं। केस में DC इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशन SP सदर फारूक बुटर और मुतालिका SHO पर तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद की जा चुकी है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल के लिए वजारत कानून की समरी मंजूर। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कल साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI के ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त ज़ेर इल्तिवा है। निगरान वज़ीर आला KP जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभाल ली। सेक्रेटेरिएट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की नई निगरान काबीना में पिछली काबीना के बेशतर गुजरा के अपने कलमदान के साथ बरकरार रहने का इम्कान।
काबीना में नए वुज़रा भी लिए जाएंगे। काबीना की हलफ बर्दारी कुछ देर में होगी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुनिसलाई को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादों का रिकॉर्ड तलब करके जायदादों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुनिसलाई पर तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किकबैक्स वसूल करने का इल्ज़ाम है। मुनिसलाई इस केस में तलबी के बावजूद अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। गजा के तकरीबन तमाम अस्पताल बंद। डॉक्टर्स बेबस। अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पताल के बाद कमाल उद्वान अस्पताल ने भी काम बंद कर दिया। अस्पतालों में ईंधन और बिजली ना होने से मरीज दम तोड़ने लगे। अस्पतालों में रखी लाशें खराब होने लगी। इसराइली दावों के बावजूद अस्पताल से निकलने वालों को महफूज रास्ता न मिला। स्नाइपर्स के हमले। गजा में इसराइली फौज का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फिर हमला। मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा भेजने के बाद इसराइल के वहाँ भी हमले। खान यूनुस में 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी। बच्चों समेत 13 अफराद शहीद। गजा में यूएन कारकुनान की हलाकत पर एशिया में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर पर यूएन परचम सरनिगूं। मारे जाने वाले साथियों की याद में 1 मिनट की खामोशी। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के 100 से ज़ायद अरकान मारे जा चुके हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इसराइली टैंक्स और गाड़ियों पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले हथियार इस्तेमाल करने की वीडियो भी जारी। लबनान सरहद पर हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज में झड़पें तेज़। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले में 7 इसराइली फ़ौजी और 10 दीगर अफराद ज़ख्मी। इसराइल के जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के अहदाफ पर हमले। अमरीका के शाम में ईरान और हामी ग्रुप की तनसीबात पर हमले। गजा में बच्चों का इसराइली बमबारी से पड़ने वाले गड्ढे पर खेल। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल में इसराइली बमबारी के बाद मलबे का ढेर है। बमबारी से जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और बच्चे खिलौनों की जगह उसी मलबे और तबाही के आसार पर खेल रहे हैं। शेख रशीद गेट नंबर 4 से ताल्लुकात ख़राब होने से परेशान का चिल्ले के मनफी असरात अब तक आ रहे हैं। चिल्ले के दौरान उन शहरों में भी मुकदमात दर्ज हो गए जहां वो ज़िंदगी में कभी नहीं गए। उनके तो गेट नंबर 4 के साथ ताल्लुकात को नज़र लग गई है, मगर वो मुंतज़िर हैं कि नवाज शरीफ के ताल्लुक को कब नज़र लगती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 4 सदा में साबिक निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की वफ़ात पर उनके बेटे से ताज़ियत। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान 2 दिन कबल पेशावर के एक निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से फारिग करने और चाइल्ड लेबर कवानीन पर अमल दरामद कराने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ कमिश्नर और अदालती मुआवनीन को दोबारा तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। डिप्टी अटार्नी जनरल ने चाइल्ड लेबर के हवाले से मौजूद कवानीन की कॉपी जमा कराई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कमसिन बच्चों को मुलाजमत पर रखा जा रहा है। इस्लामाबाद की हद तक चाइल्ड लेबर के मामलात को देखना है। अब तक क्या इक़दाम हुए हैं, कवानीन को अमल दरामद करना किसका काम है। वज़ारत क़ानून के नुमाइंदा ने बताया कि क़वानीन पर अमल दरामद की ज़िम्मेदारी इस्लामाबाद चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट की है। मज़ीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच मॉनी मॉर्कल ने इस्तीफ़ा दे दिया। मॉनी मॉर्कल ने इस साल जून में पीसीबी के साथ 6 माह का मुआहदा किया था। उनका मुआहदा अगले महीने ख़त्म होना था। पीसीबी का कहना है कि उनके मुतबादिल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वर्ल्ड कप में 5 शिकस्तों के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की जा रही थी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने गन्ने की कम अज़ कम कीमत 425 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी। चीफ सेक्रेटरी को काबीना से वज़रिया सर्कुलेशन समरी मंजूर करवाने की हिदायत जारी कर दी। ज़राअत से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा, सिंध हुकूमत गंदम की कम कीमत 4000 रुपये फ़ी मन पहले ही मुकर्रर कर चुकी है। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि महकमा ज़राअत के जो विंग्स बेहतर काम नहीं कर रहे उसको बंद कर दें या फिर बेहतर बनाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि MQM और नून लीग का इत्तेहाद नया नहीं, उन्हें अवाम को 16 माह की हुकूमत का हिसाब देना है। नून लीग को कराची का मरोड़ कैसे उठ गया? नून लीग का मुल्क के दीगर सूबों से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग हमेशा कराची MQM को ठेके पर देती थी, मगर अब MQM की कोई हैसियत नहीं रही है। MQM सड़क पर बैठी जमात है जो कीमत लगाता है उसके साथ चली जाती है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी को सिंध हाई कोर्ट में पेशी के दौरान हार्ट अटैक, अस्पताल मुंतकिल, इब्तदाई एंजियोप्लास्टी। अस्पताल हुकाम के मुताबिक एंजियोप्लास्टी के दौरान रऊफ सिद्दीकी को एक स्टेंट डाला गया।
हार्ट अटैक के बायस रऊफ सिद्दीकी के फेफड़ों में पानी जमा हो गया था। उन्हें ICU मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर पुलिस और सूबाई हुकूमत पर बरहम। तफ्तीश करने वाले SP थाना गुलशन इकबाल की अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने कहा कि शहरी बाजियाब नहीं करा सकते तो कह दे कि मर गया है, घर वालों को लाश दिखा दें, अहले खाना को मुआवजा दें। अगर लापता शहरी पुलिस सूबाई हुकूमत के पास नहीं है तो फिर कहाँ हैं? GIT's इजलास का क्या फ़ायदा जब बंदा ही बरामद नहीं कर सकते? GIT सरबराह ज़ाती हैसियत में तलब। 2 कमसिन लड़कियों समेत 4 अफराद को बाजियाब करा के रिपोर्ट देने का हुक्म। कोयटा के सैंडमैन अस्पताल में कोंगो वायरस से मुतासरा मेडिसिन वार्ड और OPD खोल दी गई। सैंडमैन अस्पताल का मेडिसिन वार्ड और OPD 4 नवंबर से मरीजों के लिए बंद थी। वार्ड में कोंगो वायरस का एक मरीज दाखिल हुआ था, जिसके बाद तिब्बी अमले के अफराद में कोंगो वायरस की तस्दीक की गई थी। मुल्क भर में मलेरिया और डेंगू के वार बरकरार। कराची में गुज़िश्ता रोज़ मलेरिया के 16 केसेस और डेंगू के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में एक रोज़ के दौरान मलेरिया के 2248 केसेस, जबकि रवा माह सिंध भर में डेंगू के 200 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में भी डेंगू बेकाबू। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 1039 नए मरीजों की तस्दीक। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 69, गुजरांवाला 23, फैसलाबाद 15, रावलपिंडी 14, मुल्तान 9 और नारोवाल में डेंगू के 2 मरीज रिपोर्ट हुए। पटीदन में मेहराबपुर का प्राइमरी स्कूल खुलवाने के लिए मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि पढ़ने के लिए गांव के सैकड़ों बच्चों को दीगर देहात में जाना पड़ता है। दाखिलों की कमी के बायस स्कूल 2005 में बंद कर दिया गया था। ChatGPT से पूछें तो कराची में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ जाने में ट्रैफिक और फैक्ट्रियों के धुएं के अलावा और भी वजूहात हैं। पहला ये कि मौसम सरमा में ज़मीन से ऊपरी सतह पर गर्म हवा की तह आलूदगी को ज़मीन के करीब कर देती है। हवा का रुकना भी आलूदगी ठहर जाने का बायस बनता है। साहिल के करीब कराची का महल वकूअ भी आलूदगी दूर ना होने की एक बड़ी वजह है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने वज़ीर दाखिला स्वेला ब्रेवरमैन को ओहदे से हटा दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में होने वाले मुजाहिरों पर वज़ीर दाखिला ने शदीद तनकीद की थी और पुलिस पर मुतासिब होने का इल्ज़ाम लगाया था। ऋषि सुनाक पर स्वेला ब्रेवरमैन को ओहदे से हटाने के लिए दबाव था। कंजर्वेटिव पार्टी का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म तवील मुद्दती फ़ैसलों के लिए हुकूमत में अपनी टीम मजबूत कर रहे हैं। ऋषि सुनाक बेहतर मुस्तक़बिल के लिए तवील मुद्दती फ़ैसले चाहते हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुज़ाहिरे जारी। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में APEC इजलास के मौके पर मुज़ाहिरीन ने कार पर स्प्रे से फ्री गज़ा के अल्फाज लिख दिए। स्वीडन में हुए मुज़ाहिरे में काबिज़ इसराइली फ़ौज के फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मज़म्मत, बमबारी रोकने का मुतालबा। जकार्ता में भी फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में बड़ा मुज़ाहिरा। गज़ा मुतासरीन से इज़हार एकजहती के लिए नॉर्वे के ओस्लो ट्रेन स्टेशन पर मुज़ाहिरीन अलामती खून आलूद कफन लपेट कर ज़मीन पर लेट गए। स्पेनिश फुटबॉल टीम के फैंस ने अलामती खून आलूद कफन पहनकर स्टेडियम में मुज़ाहिरा किया। जनूबी अफ्रीका में हुए मुज़ाहिरे में आज़ाद फ़लस्तीन के नारे और इसराइली जारियत की मज़म्मत। दिवाली के बाद दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में भारत के 3 शहर शामिल। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा। दिल्ली में आज क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में इस साल भी पटाखे बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी के बावजूद दिवाली पर पटाखे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर फट पड़े। प्रोग्राम हारना मना है में कहा कि सिस्टम वही चला आ रहा है, कप्तान माने रखता है, कप्तान को सिस्टम से अलग नहीं किया जा सकता, कप्तान ही माइंडसेट तब्दील करता है। भारत के कप्तान ने टीम बनाई, सिस्टम वही है। अब्दुल रज़ाक बोले रमीज़ राजा ने अपना नाम सिस्टम रखा हुआ है, वो खुद आना चाहते हैं। इमाद वसीम ने कहा कि अगर ऐसे ही खेलते रहे तो कोई हल नहीं है, हमारा काम सच बताना है। रेसलिंग में जोर आजमाई का मुजाहरा करने खवातीन भी मैदान में आ गईं। लाहौर में 6 साल बाद बेल्ट रेसलिंग कौमी मुकाबलों में शरीक खवातीन का कहना है
कि बेल्ट रेसलिंग मुश्किल नहीं, वो 90 से 100 किलोग्राम के मर्दों को भी नीचे फेंक सकती हैं। और पाकिस्तानी फिल्म और टीवी के लेजेंड अदाकार कवी खान के चाहने वाले आज भी बेशुमार, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।